हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। देखिए, हम कर रहे हैं हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस में। इसमें पहले ही मैं दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और ये है तीसरी वीडियो। हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस हमारे पास 4 तरह की होती हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। न्यूट्रिशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा रेस्पिरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारी होती क्या है? ए प्रोसेस थ्रू विच वी मेक एनर्जी। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास रेस्पिरेशन प्रोसेस होती क्या है, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या बनाते हैं? एनर्जी। जैसे कि हम फूड से एनर्जी ले रहे थे, वैसे ही हम रेस्पिरेशन प्रोसेस से भी एनर्जी लेते हैं। अगर रेस्पिरेशन से बात करें तो इसमें एनर्जी लेते हैं हम ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। रेस्पिरेशन में क्या होता है? हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ग्लूकोज से जुड़ जाते हैं या दोनों को आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एनर्जी। क्योंकि फूड से हमें क्या मिलती थी? फूड से हमें मिलती थी एनर्जी, मगर रेस्पिरेशन से क्या मिलती है? रेस्पिरेशन में मिलती है हमें ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, दोनों से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। ये है हमारी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन कि द प्रोसेस थ्रू विच वी एक्वायर एनर्जी थ्रू ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये है हमारी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो रेस्पिरेशन देखिए हमारे पास दो तरह की है। कौन कौन सी? एक है एरोबिक, एक है एनारोबिक। रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारे पास दो तरह से है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक की बात करूं तो इसमें क्या होती है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं बात करूं एरोबिक एंड एनारोबिक, दोनों में डिफरेंस क्या है मेन? कि एरोबिक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस से मिलती है हमें रेस्पिरेशन या एनर्जी, इसमें एनारोबिक में बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस से एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन हमारे पास दो तरह की है, एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है और एनारोबिक जिसमें कोई भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास दो तरह की है, जिसकी में ऑक्सीजन की जरूरत पड़े और जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये है रेस्पिरेशन की टू टाइप्स। तो देखिए, अब हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज से कैसे एनर्जी बनती है। अगर आप देखें कि ग्लूकोज है, इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। इससे क्या बनता है हमारे पास? पाइरूवेट एंड एनर्जी। कहाँ पर बनता है ये? साइटोप्लाज्म में। और पाइरूवेट का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो वो है C3H4O3, सॉरी C6 है, C6H4O3। यह है पाइरूवेट का फॉर्मूला। इसके साथ बनती है एनर्जी। अब इसके बाद आ जाता है तीन तरह की केस। एक तो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें कोई ऑक्सीजन जरूरत नहीं पड़ रही। एक है लैक ऑफ ऑक्सीजन और एक है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन तीनों केसों में हुआ क्या? जो पाइरूवेट और एनर्जी बनी है, अगर ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारे पास बन जाएगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस एनर्जी। ये तीन चीजें बनेंगी, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इथेनॉल का फॉर्मूला है हमारे पास, इसका फॉर्मूला है C2H5OH। ये तो बनता है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की तरफ से। मगर अगर ऑक्सीजन कमी हो, एब्सेंट ना हो तो कमी हो, थोड़ी सी कम हो, तो बनेगा हमारे पास लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारे पास C3H6O3। हमारे पास बनता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी।
अगर ऑक्सीजन की कोई हमारे पास प्रेजेंस है तो बनता है हमारे पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अगर देखिए कि ग्लूकोज है जो हमारा, वो साइटोप्लाज्म में क्या बनाता है, पाइरूवेट एंड एनर्जी। ये पाइरूवेट आगे हमारे पास ऑक्सीजन है या नहीं उसके हिसाब से क्या बनाता है। अगर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है तो बनाएगा हमारे पास इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अगर थोड़ी सी ऑक्सीजन है हमारे पास तो बनाएगा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। अगर हमारे पास कोई ऑक्सीजन की कमी है, कोई ऑक्सीजन प्रेजेंस है, हमारे पास पूरी की पूरी ऑक्सीजन मिली हुई है तो बना देगा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये है हमारा ग्लूकोज किस तरह से एनर्जी को आगे बनाता है या किस तरह ब्रेक डाउन करता है। ये क्या है हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस। तो देखिए अब हमारे पास आ जाता है टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन या एयर हम किसके थ्रू लेते हैं, नोज के थ्रू। क्या होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सबसे पहले हम अपनी नाक से हवा, हमारे आसपास जो भी हवा है उसको अपने अंदर लेते हैं। अपने अंदर लेने के बाद फर्स्ट स्टेप के बाद क्या होता है, जो हमारे पास नोज ईयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिल्टर। अब जो हमने ऑक्सीजन या कोई भी हवा ली अंदर, हमारी नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो क्या करते हैं, उस हवा को फिल्टर करते हैं ताकि उसमें कोई कूड़ा करकट या कुछ भी ना हो, सिंपल साफ सुथरी हवा हो। इसके लिए नोज हेयर्स क्या करते हैं, उस हवा को फिल्टर करते हैं। अब हवा फिल्टर होने के बाद एयर जो कि अब फिल्टर है कहाँ पहुंचती है, अब वो लंग्स में। हमारी जो हवा फिल्टर होने के बाद वो कहाँ पहुंचती है, लंग्स में। अगर मैं बात करूं कि अब लंग्स में क्या होगा, अब हवा फिल्टर होकर लंग्स तक पहुंच गई। लंग्स में क्या होता है, स्मॉलर क्या होती है, पैसेजेस। सिंपल सी बात करूं तो मैं लंग्स में हमारे छोटी छोटी क्या होते हैं, पैसेज होते हैं। पैसेज यानी कि छोटे छोटे खाने जहां से क्या होती है, हवा डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में पहुंचती है। नोज से हमारे पास क्या हुई, एयर एंटर हुई। उसके बाद नोज में जो हेयर्स थे उससे हवा फिल्टर हुई और पहुंची लंग्स में। लंग्स में क्या है, छोटे छोटे पैसेज जहां से हवा क्या होती है, पहुंचती है हमारी एल्वियोली में। एल्वियोलाई जैसे कहते हैं हम, वहां पर क्या होती है, एयर पहुंचती है इसके जरिए। एल्वियोलाई क्या है हमारे पास, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर। क्या है एल्वियोलाई, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। जैसे गुब्बारा होता है वैसे ही इसका स्ट्रक्चर होता है। इस एल्वियोलाई में क्या होता है, इसमें हवा, अगर मैं एल्वियोलाई की बात करूं तो इससे क्या होता है, हमारे पास जो भी ऑक्सीजन हमने ली है वो कहाँ पर पहुंचेगी, उसमें मिल जाएगा हेमोग्लोबिन। हमारे पास जो ऑक्सीजन हमने ली है एल्वियोलाई में वो क्या हो जाएगी, हेमोग्लोबिन से मिल जाएगी। हमारी हवा में क्या मिल जाएगा, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हमारा बेसिकली क्या होता है, जो हमारे खून को कलर प्रोवाइड करता है। उससे क्या होगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी, जुड़ जाएगी आपस में। हेमोग्लोबिन से जुड़ने के बाद, इससे जुड़ने के बाद हवा पहुंच जाएगी कहाँ पर, ब्लड में। ब्लड में क्या हो जाएगी, मिक्स होने के बाद पहुंच जाएगी एवरी सेल तक, और ये जो एवरी सेल तक पहुंच जाएगी। देखिए मैं एक बताता हूँ कि हमारे अंदर ऑक्सीजन कैसे ली। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को सांस लिया, उसमें उसके बाद जो हमारी नाक में फिल्टर होते हैं, जो हेयर होते हैं, वो हवा को फिल्टर करते हैं। फिल्टर होने के बाद हवा पहुंचती है लंग्स में। लंग्स में वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पैसेज जहाँ से हवा पहुंचती है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में वो क्या होती है, हवा हेमोग्लोबिन से मिल जाती है, जुड़ जाती है। हेमोग्लोबिन से मिलने के बाद वो कहाँ पहुंचती है, ब्लड से होते हुए एवरी सिंगल सेल तक। हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं वहाँ तक क्या पहुंच जाती है, ऑक्सीजन। एक तरह आप कह सकते हैं कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है।
क्या हो जाती है, ऑक्सीजन। ये सभी प्रोसेस क्या होती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने की। अब हमारे ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से मिलता है, एवरी सेल से। इसके लिए मैं दूसरे तरीके से बना देता हूँ। अब इसमें क्या हुआ, देखिए हमारे सिंगल सेल में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कहाँ मिल गई, ब्लड से। ब्लड से मिलने के बाद ये कहाँ पहुंच जाती है, हमारे एल्वियोलाई में। सिंपल सी बात है, इससे क्या हो रहा था, हमारे प्रोसेस जिससे हमारे सभी सेल को ऑक्सीजन मिल रही थी। उसी तरह जो हमारी सिंगल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड आपको बन गई, अब जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बन गए उसको ब्लड के जरिए वापिस एल्वियोलाई में और लंग्स में और फिर वापिस नाक के जरिए बाहर निकाल दी जाती है। जिस प्रोसेस से हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं उसी प्रोसेस से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकलती है। ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कि किस तरह हम सांस लेते हैं। किस तरह लेते हैं, पहले नाक से लेते हैं, फिर नाक के एयर उसे फिल्टर करते हैं जिससे वो लंग्स में पहुंचती है। लंग्स में पैसेज के राही वो एल्वियोलाई में मिलती है जहाँ को वो हेमोग्लोबिन से मिल जाती है और उसके बाद ब्लड से होते हुए सभी सेल्स तक पहुँच जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड सभी सेल से ब्लड कहाँ पहुँचाता है, एल्वियोलाई में, उससे लंग्स में पहुँचती है, उससे वो नाक के जरिए बाहर निकल जाती है। ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कहेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अगर इसमें कोई डाउट हो इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं।